नो यू ऑल आर ग्रेट, यू ऑल आर जीनियस बच्चा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, यानी कि यहां पर प्रकाश है, ठीक है। ब्रह्मांड की जितनी भी चीजों को आप देख सकते हो, आप प्रकाश की वजह से देखते हो। क्या वो प्रकाश खुद आपको दिखाई देता है? सोचो इस चीज के ऊपर कि क्या आप प्रकाश को देख सकते हो? हाँ, हम आपने सुना होगा कि हम एक छोटे से होल में से अगर प्रकाश की किरणें आती है तो हमारे को ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, गोले जैसा। आई नो आपको दिखता है, लेकिन क्या वो प्रकाश है? क्या वो एनर्जी आपको दिखाई देती है जिसकी वजह से आप सारी चीज़ों को देख पाते हो? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा कि हमारे को सिखाते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। मैं भी कहता हूं हाँ, प्रकाश सीधी रेखा के अंदर गमन करता है, लेकिन मैं कहूं कि नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। प्रकाश चलता चलता बैंड हो सकता है। प्रकाश ऐसे चल रहा है और चलता चलता प्रकाश ऐसे बैंड हो सकता है। मानते हो इस चीज को? मैं कह रहा हूं कि हाँ, ऐसा होता है कि प्रकाश ऐसे चल रहा है, प्रकाश वापस इधर जा सकता है, प्रकाश ऐसे चल रहा है, प्रकाश इस साइड में जा सकता है। तो इन्हीं सारे छोटे छोटे सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आई होप आप बोर्ड के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करोगे। पेन कॉपी लेकर आ जाओ। हेलो बाबाज, माय नेम इज जयेश लक्ष्कार और इस लेक्चर के अंदर आप जानोगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और साथ ही जो ये पूरी लेक्चर सीरीज होने वाली है किसके ऊपर डिपेंड है और इसके अलावा प्रकाश क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये चल रहा है लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1। चलो शुरू करते हैं। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रकाशिकी और इसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसको हम ऑप्टिक्स इंग्लिश में कहते हैं। और जो प्रकाशिकी है वो आपके 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड है। एक है चैप्टर नंबर 11, एक है चैप्टर नंबर 12। पहली जो है वो है आपकी किरण प्रकाशिकी और दूसरी जो है वो आपकी तरंग प्रकाशिकी है। तो जो पहला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके ऊपर। इस पूरी यूनिट के अंदर आपको करना क्या है, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको किरणें बनानी है। क्या ये आपने 10th के अंदर किया है? शायद ये सब आप 10th के अंदर करके आए हो कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, वो यहाँ से चली जाएगी, फिर यहाँ से चली जाएगी और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। शायद आपने ये सारी चीज़ें कर रखी है, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में घुसेंगे 12th के अंदर। इसके अलावा और देखो, वेव ऑप्टिक्स क्या है, ये आपके लिए नई है, ये मॉडर्न फिजिक्स की तरफ हमारे को बढ़ाएगी और इसके ऊपर हम आराम से चर्चा करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए ये देखो कि किरण प्रकाशिकी मतलब रे ऑप्टिक्स जो है उसको हम किरण प्रकाशिकी कह रहे हैं, ठीक है। किरण का मतलब क्या होता है ये देखो, आप हमेशा यहां पर किरणें बनाओगे ऐसे, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, या इमेज बन गई। इमेज मतलब प्रतिबिंब। ये सब हमारा किरण के माध्यम से हो रहा है। और तरंग के अंदर क्या है, तरंगे 11th के अंदर पढ़ी है ना, तरंग कैसी होती है, ऐसी 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 चलती है। पानी के अंदर पत्थर डालोगे, मान लो ये शांत पानी पड़ा है, इसके अंदर पत्थर डालोगे तो ऐसे डुबुक 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 करती करती तरंगे उठती है, ऐसी 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 लहरें आती है हमारे पास में, वो सारी तरंग होती है। उसके अंदर भी प्रकाश होता है, कैसे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो शुरू करें। अब देखो, रे ऑप्टिक्स को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। वेव को हम फिजिकल भी कहते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, लेकिन आपको आना चाहिए जनरल सेंस के लिए। किरण प्रकाशिकी समझ में आ गई। ज्यामिति प्रकाशिकी, हाँ, इसके अंदर आपको ज्यामिति आना चाहिए। ज्यामिति कैसे आनी चाहिए उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल करवाऊंगा बाद में, लेकिन अगर आपको ज्यामिति नहीं आती तो मैं एक अच्छे से लेक्चर बनाऊंगा जो कि सिर्फ ऑप्टिक्स की ही चीजों को कवर करेगा कि ऑप्टिक्स के अंदर हमारे को क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के अंदर हमारे को जो जो पूछा जाता है जिस तरीके से, उसके ऊपर मैं बढ़िया आधा पौने घंटे का एक लेक्चर बनाऊंगा, आप उसको आराम से देखना। शुरू करें। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूं कि प्रकाश क्या है। हम इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूं। मैं ये लिख रहा हूं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? मेरे को पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप सीख जाओगे क्योंकि यू आर ऑसम, ठीक है। तो देखो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। समझाऊं कैसे? आप ये सोचो कि यहाँ पर सूरज है, ठीक है जी, ये सूरज हंसता खेलता सूरज है और इसके अंदर से प्रकाश की किरणें जमीन के ऊपर निरंतर हमेशा आती रहती है। कभी अमेरिका में आती है, कभी इंडिया में आती है, बट आती रहती है। आप क्या करना, आप दिन के 12 बजे जब गर्मी पड़ रही हो उस टाइम आप अपना हाथ लेके जाना और अपने हाथ को प्रकाश की किरणों के अंदर रख देना। ये लीजिए, आपने अपना हाथ प्रकाश की किरणों के अंदर रख दिया। अब आप क्या नोटिस करोगे कि थोड़ी सी देर में आपका हाथ गर्म होने लगेगा। थोड़ी सी देर में आपका हाथ गर्म हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पर ऊर्जा नाम की कोई चीज आई? अगर आपको पता हो तो ऊर्जा और ऊष्मा लगभग सेम है ना।
सुन रखा है ना ऊर्जा और ऊष्मा। तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की वजह से ही तो गर्मी होती है। जब हम दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऊर्जा आ जाती है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा आती है तो वो कंपन करने लगते हैं, और जब वो कंपन करने लगते हैं तो वहां पे गर्मी पैदा होती है। ठीक वैसे ही वहां से कोई ऊर्जा आ रही है जो कि आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन को, आपके हाथ के कणों को, अंदर जो अणु है उनको कंपन करवा रही है, जुक 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 जुक। और जब वो कंपन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अणु कंपन कर रहे हैं, यानी कि वहां पर कंपन की वजह से गर्मी पैदा हो रही है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? और वो कंपन करने के लिए उनको एनर्जी किसने दी? वो कंपन तो कर रहे हैं लेकिन उनको एनर्जी किसने दी? वो एनर्जी प्रकाश ने दी। वो एनर्जी किसने दी? प्रकाश ने दी। तो प्रकाश को हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी वजह, सीधा दिख रहा है ना, क्योंकि आपका हाथ गर्म हो रहा है। और हाथ गर्म हो क्यों रहा है? आप गैस जलाते हो, ठीक है, गैस जलाते हो, आपका अंदर का पानी गर्म होता है, किस वजह से? ऊष्मा की वजह से, ऊर्जा की वजह से। और वो ही ऊर्जा आपको प्रकाश से भी मिल जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। मैं इसका सेकंड पॉइंट लिखता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्या आप इस बात से सहमत हो? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्या आप इस बात से सहमत हो? मेरे को लग रहा है आप सबने हाँ बोला होगा। मैं भी कह रहा हूं हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है? यही सूरज की किरण, मैं आपकी स्टेटमेंट को लेकर चल रहा हूं, मैं कोई कुछ नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं यहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है जी, प्रकाश आ रहा है। मैंने भी वैसे ही बनाई, सीधी सीधी किरणें बनाई है। ये देखो, आपको नहीं दिख रही होगी, थोड़ी डार्क कर देता हूं मैं। इंग 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 इंग। ये आपकी प्रकाश की किरण हो गई डार्क। क्या ये प्रकाश की किरण यहां पर जिस तरीके से जमीन के ऊपर आई, मैंने क्या किया, मैं लेकर चला गया, मैंने लगा दिया कांच। ये लो, कांच लग गया। जैसे ही कांच लगेगा, ये प्रकाश की किरण यहां से बेंड हो गई। आपकी स्टेटमेंट तो झूठी हो गई जी। प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा था, मैंने कहा हाँ प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। आपने जितना बोला उतना मैंने भी बोला, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां पर कांच रख दिया तो ये देखो प्रकाश मुड़ गया। प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा। क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि भैया प्रकाश तो कांच को चीर देगा और प्रकाश कांच को चीर के नीचे चला जाएगा। या तो एक नंबर इसके पास ये ऑप्शन था, या फिर दूसरा ऑप्शन यह था कि भैया ऐसा करो प्रकाश खत्म हो जाएगा, प्रकाश खत्म हो जाएगा और यहीं तक ही इसका पाथ हो जाएगा और बस खत्म, यहां पर आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रकाश ने यहां से लिया सीधा यू टर्न और खुपाच करते हुए ये ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना चाहिए था, लेकिन प्रकाश ने सीधी रेखा में गमन नहीं किया। इसके अलावा एक और एग्जांपल लो। यहां पर मान लो पानी है, आज ब्लू है, पानी पानी। यहां से प्रकाश की किरण आ रही है सीधी सीधी, प्रकाश की किरण सीधी सीधी आ रही है, तो इसको सीधा सीधा ही जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रकाश की किरण सीधी सीधी नहीं जाकर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ऐसे आ रही थी तो जैसे ऐसे जा रही थी और फिर ये ऐसे हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी स्टेटमेंट तो थी कि भैया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना चाहिए। मैंने भी कहा हाँ प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ये बेंडिंग हो रही है। इसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जब तक, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जब तक वो किसी अन्य माध्यम में प्रवेश ना करे, जब तक वो किसी अन्य माध्यम में प्रवेश ना करे। अन्य माध्यम, भैया ये क्या चीज आई अन्य माध्यम? मैंने कहा सुन, ऊपर वायु थी, ऊपर से नीचे तक वायु थी। अपन अपने पास की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो थोड़ा सा ऊपर, अपने ऊपर क्या थी? वायु थी, ठीक है जी। अपने ऊपर वायु थी और यहां से लेकर यहां तक वायु ही थी, यहां से लेकर यहां तक वायु ही थी। वो तो यहां पर हमने कांच लगा दिया ना, कांच हमने यहां पर लगाया। बेसिक एग्जांपल लो यार, रियल लाइफ का। मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मेरा माइक लगा हुआ है, तो फोन माइक की आवाज को सुन रहा है, फोन माइक की आवाज को सुन रहा है, इतना आपको पता है। लेकिन माइक किसकी आवाज को सुन रहा है? समझना समझना, मैं यहां से जो बोल रहा हूं, पहले वो यहां तक जाएगा, पहले वो यहां तक जाएगा और फिर ये फोन को आवाज दे देगा। तो यहां पर दो माध्यम हुए मेरे। पहला माध्यम मेरा था वायु, यहां से लेकर यहां तक तो वायु ने सुना, और यहां से यहां लेकर यहां तक इस तार ने सुना, ठीक है जी, इस वायर ने सुना। उसके बाद में इस वायर ने सुन के फोन को दे दिया। और अब आप जो सुन रहे हो वो हो सकता है आप ईयरफोन से सुन रहे हो तो आप वायर से सुनोगे, नहीं तो आप वायु से सुन रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि प्रकाश जो है
वो माध्यम के अंदर प्रवेश करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो वो अपना रास्ता बदल देगा। हाँ, सीधा तो फिर भी रहेगा। देखो सीधा तो यहां पर भी है, देखो सीधा तो यहां पर भी है, लेकिन रास्ता बदल दिया है, बेंडिंग हो गई है, अपने पथ से विचलित हो गया है। और वो विचलन किस वजह से आया? वो विचलन इस वजह से आया क्योंकि प्रकाश ने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। पहले वो N1 मीडियम के अंदर था और बाद में वो N2 मीडियम के अंदर आ गया। धीरे धीरे हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे, अभी के लिए बेसिक इतना समझ लो। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज का है। छोटा सा डिस्कशन है प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज का। प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश का जो सीधी रेखा में गमन होता है उसको हम प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि यहां से लेकर यहां तक जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश किरण है, ठीक है जी। प्रकाश यहां से लेकर यहां तक आ रहा है वो प्रकाश किरण है। और प्रकाश पुंज क्या होता है? इनका समूह, किरणों का समूह। जैसे कि हम बनाने के लिए, हम जब कांच बनाते थे तो हम ऐसे ही तो बनाते थे, ऐसे करके, ऐसे, है ना। लेकिन यहां पर एक ही किरण थोड़ी ना गिरती है, यहां पर तो बहुत सारी किरणें गिरती है, यहां पर तो किरणें ही किरणें गिरती है। ये देखो इतनी सारी किरणें एक साथ आती है, तो ये जो पूरा समूह होता है ये प्रकाश का एक पुंज होता है। इसका एग्जांपल मैं अच्छे से दूं तो आप लेजर लाइट को देख सकते हो। जो लेजर लाइट होती है वो क्या करती है? वो इस तरीके से यहां से लाइट निकलती है, और वो लाइट आपको पता है वो एक किरण तो नहीं हो सकती ना, बहुत सारी किरणें होती है उसके अंदर से जो निकलती है, और वो पूरा जो आपका समूह होता है वो प्रकाश पुंज कहलाता है। उसके बाद में सबके दिलों की धड़कनें रोकने वाला सवाल कि प्रकाश क्या है? प्रकाश दृश्य है, अदृश्य है, कौन है ये? क्या ये भूतनाथ रिटर्न्स तो नहीं है ना? ये भूतनाथ है या भूतनाथ रिटर्न है, ये मिस्टर इंडिया है, कौन है ये? तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि भाई साहब प्रकाश की वजह से आप मेरे को देख पा रहे हो, प्रकाश की वजह से आप सारी चीजें देख पा रहे हो। ये मार्कर आपको दिख रहा है क्योंकि यहां पर प्रकाश है। अगर अंधेरा होता तो ये आपको नहीं दिखता। लेकिन क्या वो प्रकाश खुद आपका विजिबल है? विजिबल का मतलब होता है देखने लायक, दृश्य, या फिर अदृश्य है? अदृश्य खुद एक डिफिकल्ट वर्ड है, विजिबल इनविजिबल अच्छा लगता है। तो मैं कहूंगा कि नहीं, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश को आप नहीं देख सकते, प्रकाश को आप नहीं देख सकते। सुनना, प्रकाश को आप क्यों नहीं देख सकते, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट रहा हो, स्पेस के कुछ आपने इमेजेस देखी हो, स्पेस, अंतरिक्ष, ऊपर का अंतरिक्ष जितना भी होता है, उस अंतरिक्ष के अगर आप मैं देखो दिखा भी रहा हूं आपको, इन पिक्चरों के अंदर क्या कभी आपको यहां पर व्हाइट कलर का कोई प्रकाश दिखाई दिया? सूरज से लेके पृथ्वी की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे को दिखता है कि यहाँ पे सूरज है, यहाँ पर पृथ्वी है। क्या कभी बीच के अंदर आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर प्रकाश चल रहा है? हमेशा ब्लैक कलर की ही चीजें बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? प्रकाश अगर दिखता है तो दुनिया तो पागल नहीं है ना कि वो एक ट्रेंड तो नहीं चला आ रहा होगा। शायद शुरुआत से अगर ऐसा चला आ रहा है, वो ट्रेंड चला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ माना कि वहां पर प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि प्रकाश अदृश्य है, ठीक है जी। जो खुद नहीं दिख रहा है लेकिन लोगों को दिखाने का काम कर रहा है, जो खुद नहीं दिख रहा लेकिन लोगों को दिखाने का काम कर रहा है। कैसे? प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पर प्रकाश को आप देख सकते, मान लो आप यहाँ पर प्रकाश को देख सकते, तो मैं नहीं दिखाई देता, मैं नहीं दिखता। कैसे? मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है ना, तो प्रकाश तो चारों तरफ है, प्रकाश तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो फिर प्रकाश यहां पर भी होता। क्या मैं आपको दिख रहा हूं? क्या मेरा यह हाथ आपको दिख रहा है? अब क्या मेरा हाथ आपको दिख रहा है? मेरा हाथ आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कॉपी थी और ये कॉपी दिखाई देती है। अगर प्रकाश भी यहां पर दिखाई देता ना तो मैं नहीं दिखता, फिर तो बस सफेद सफेद ही हो जाती दुनिया सफेदी के अंदर फुट जाती। तो इसलिए प्रकाश अदृश्य होती है। इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, बोर्ड के अंदर लिख के आना है कि प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु ये वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। उसके बाद के अंदर हम चर्चा करते हैं, ये मैंने वो पॉइंट लिख दिया कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु ये वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। इसके ऊपर हम वापस चर्चा करेंगे कि ये वस्तुओं को देखने में कैसे सहायक होता है। ये सब आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इस कोर्स के अंदर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी देखो कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल से ज्यादा तेज कुछ नहीं चल सकता। ये आइंस्टीन ने प्रूफ कर रखा है। आइंस्टीन ने क्या प्रूफ कर रखा है कि प्रकाश की चाल ही सर्वाधिक होती है, ठीक है। मतलब जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो चाल है, इससे तेज
कोई नहीं चल सकता, किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो 3 पॉइंट करके कुछ आगे चला जाए। ठीक है, जितनी भी ये प्रकाश की चाल होती है 2.99 करके कुछ इसकी चाल है इंटू 10⁸ तो ये एक फिक्स चाल है और ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, और इससे तेज कोई नहीं चल सकता, इससे तेज कोई नहीं चल सकता। प्रकाश की चाल ही सबसे ज्यादा होती है और बहुत तेज चाल है। सोचो कि 10⁸ का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे किलोमीटर, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। कितना तेज चलता प्रकाश, झुक करता हुआ कितना तेज आगे की तरफ चला जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ अच्छी आपको ये 4-5 पॉइंट्स आपको जानने की ज़रूरत थी जो आपने जान ली है। इसके अलावा भी मेरे को पता है आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स है प्रकाश को लेके, लेकिन वो मैं अभी कवर नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है, हाँ, मैं एक वन शॉट रिवीजन की सीरीज बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स एक साथ आपको दे दूंगा। लेकिन शुरुआत के अंदर आपको सिर्फ इतना आना काफ़ी है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। आपको याद रखना है, अपना हाथ गर्म होता है, उसके बाद में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये अधूरी स्टेटमेंट है, जब तक बाद में क्या आएगा कि जब तक वो किसी अन्य माध्यम के अंदर प्रवेश ना करे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जब तक वो किसी अन्य माध्यम में प्रवेश ना करे। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है, एक किरण, और प्रकाश पुंज क्या होता है, जो किरणों का समूह होता है। जैसे हम लेजर लाइट के अंदर से देखते हैं ना, इतनी सारी किरणें एक साथ निकलती है, वो सारी प्रकाश की प्रकाश पुंज कहलाती है। उसके बाद में देखो कि प्रकाश अदृश्य होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब ये अपना बलिदान कर देता है, लेकिन ये चीजों को दिखा देता है। प्रकाश खुद नहीं दिखता, लेकिन वो दूसरों को दिखा देता है। और उसके अलावा जो होता है प्रकाश की चाल इस यूनिवर्स में सबसे तेज चाल है। इस यूनिवर्स का मतलब समझ लो ब्रह्मांड पूरा, यहां से लेकर किसी भी ग्रह में चले जाओ, किसी भी दुनिया के अंदर चले जाओ, यहां से जो वो 4 चांद वाले हातिम ताई की दुनिया है उसमें चले जाओ, कहीं पर भी प्रकाश की चाल सबसे तेज चाल होती है। ये आप मान के चलना रहे हो। अगर रात के अंदर, मैं बताता हूं, अगर रात के अंदर आप टॉर्च को ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हो, जो कि हर छोटा बच्चा करता है, उसको देखना है कि भाई मैं तो चांद को चांद की रोशनी दिखा दूंगा, है ना। तो हर छोटा बच्चा ये काम करता है और वो चांद की तरफ प्रकाश को लेकर जाता है। फिर आप कहते हो कि भैया हमने तो देखा कि यहां पर से अगर टॉर्च मारते हैं तो ऊपर की तरफ ऐसा 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 हमारे को प्रकाश दिखता है जो कि ऊपर जाता है। बंधुओं, ये आपको प्रकाश नहीं दिख रहे, ये आपको कण दिख रहे हैं। ये वो वायु के धूल के वो कण हैं, वो मिट्टी के कण हैं जो कि वायु के अंदर एवरी टाइम प्रेजेंट होते हैं, और आप उन कणों को देखते हो। ठीक है, और जहां तक प्रकाश जाता है वहां तक आपको कण दिख जाते हैं, जहां तक प्रकाश जाता है वहां तक आपको कण दिख जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक डाउट भी होता है कि अगर आप जब खिड़की के अंदर कोई छोटा सा छेद होता है तो भी आपको ऐसा 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 करके प्रकाश दिखता है, ऐसा गोल मटोल सा, ऐसा, है ना, भटिंडे का जैसा। लेकिन वो सब प्रकाश की वजह से आपको कण दिख रहे हैं, मिट्टी के धूल के छोटे छोटे कण हैं, और वो धूल के कण चमक रहे हैं, और उन चमकन की वजह से वो मुस्कान की चमकान आपको दिख रही है वहां पर। ठीक है, तो आपको वहां पर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पार्टिकल्स हैं। यहां पर एयर के अंदर जितने भी कण उपस्थित है वो सब है, प्रकाश नहीं दिख रहा है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा।